बुरी तरह से मार पीट कर हम लोगों को जेल भेज दिया गया। आपकी लड़ाई के लिए हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। और ऐसी निर्लज्ज सरकार, ऐसी बेदर्द सरकार, ऐसी संवेदनहीन सरकार जिसके अंदर बेटी का दर्द ना हो, बहन का दर्द ना हो, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और उन्हीं बेटी बहनों की पढ़ाई रोकना चाहते हैं, ऐसी सरकार के खिलाफ हम सभी समाजवादी और सभी समाजवादी नौजवान साथी, हमारी सारी यूथ फ्रंटल आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। और पूरे आशा विश्वास के साथ कहता हूं, आप जब से हमसे जो जो मदद चाहते हैं, हम दिन रात आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारे और भी साथी यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर रामचंद्र निर्मल साहब, मैं चाहूंगा आप भी अपनी दो बात नौजवानों से रखिए। साथियों, जैसा कि आप लोगों को हम लोगों को जो सूचना है कि आप लोग कल से आंदोलनरत हैं, पुलिस ने कुछ लाठी चार्ज भी किया आप लोगों पे, और आप लोगों को हम लोगों ने एप्लीकेशन पढ़ा है डीएलएड में कि किस नियम के तहत आप लोग मांग कर रहे हैं कि मैं प्रमोट किया जाए। एक छोटी सी मांग है आप लोगों की, उसमें योगी सरकार को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जो नियम के तहत अपनी मांग उठा रहे हैं उसमें भी आपको लाठियां चलाई जा रही हैं, और आप लोग लगातार 48-60 घंटे हो रहे होंगे लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो हमारे साथी दिग्विजय सिंह देव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा नौजवानों की आवाज़ उठाती रही है, और हम लोगों के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जब उनकी सरकार थी तो कभी किसी आंदोलनकारियों पे लाठी नहीं चली है। चाहे इस सरकार में आप तुलना कर लीजिए, चाहे वो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम हो, हम लोगों ने आंदोलन के उस पर लाठियां चलाएं। जो बीटीसी के जो शिक्षा मित्र के साथी हैं उन पे आंदोलन चलाया गया। जो साथी रोजगार को लेकर मांग करके उस पे लाठियां चलाई गई। आप लोग डीएलएड को लेकर के अपने प्रमोट होने का मांग करें, आप पे लाठियां चलाई जा रही है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। ये सरकार लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करती है, ये सरकार लाठी और गोली पे विश्वास करती है, और पुलिस आपके सामने खड़ी और पुलिस से आपकी आवाज दबाना चाहती है। लेकिन आप लोगों की एकजुटता, आप लोगों का संघर्ष, सरकार को झुकना पड़ेगा और आपकी मांग माननी पड़ेगी। और समाजवादी पार्टी आपके मांग के साथ खड़ी है, आपके आंदोलन के साथ खड़ी, आपके संघर्ष के साथ खड़ी है। हम लोग आपके साथ लड़ाई लड़ सकते हैं, काम सरकार को करना है। सरकार को जो आपको प्रमोट करना, नियम के तहत आप सभी बहनों को भाइयों को प्रमोट करें, क्योंकि आपका फ्यूचर है। आपने देखा कि किस प्रकार सरकार सरकारी नौकरियों पे भी हमला कर रही है, 5 साल संविदा पे रखने की बात कर रही है, 50 साल बाद जबरन रिटायरमेंट की बात कर रही है। मैं भी विद्यार्थी हूँ, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहा हूँ लॉ में। आप कल्पना करिए कि 35-36 साल में जो आदमी मेहनत करके नौकरी पाता है, 5 साल उसे आप कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे। अगर उसको 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया तो सिर्फ 50 साल में आप रिटायरमेंट हो जाएंगे। ये सरकार कैसी सरकार है? इनकी पिछली सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने पेंशन खत्म करके आजीवन और पेंशन पे जीने वाले व्यक्ति रहे हैं। तो आप जो सोशल सिक्योरिटी है, जो पब्लिक सेक्टर में जो हमारे गरीब, जो बेचारे गांव से चल करके सरकारी नौकरी में एक सिक्योरिटी होती है, उसके लिए मेहनत करते हैं, उसको पाते हैं, उन अपने सपने पूरे करते हैं, माँ बाप के सपने पूरे करते हैं, सरकार उन पे भी हमला कर रही है। सरकार के विरोध में आप लोग खड़े हैं। जब सरकार के विरोध में कभी नौजवान बहनें और माताओं खड़ी हो जाएं तो सरकार का ज्यादा दिन भविष्य नहीं होता, ना दिन होता है, उसे जाने से कोई बचा नहीं पाएगा। और 2022 में आप लोग इनको बदल देंगे। और योगी जी तो किसी से मिलते ही नहीं, बात ही नहीं करना चाहते। क्या दिक्कत है उनको आपसे बात करने में, आपकी बात सुन लेने में, आपका श्योर कर देने में? क्या दिक्कत है उनको? लेकिन आपके पास आएंगे नहीं। अगर हमारी सरकार होती, हमारे नेता होते, तो आप लोगों में से 5 लोगों को 10 लोगों को बुला करके और स्वयं मिलते, आपकी समस्या का निदान करते। जो साथी पहले आंदोलन किए हों, जो साथी नौकरियां पाके, पूछ लीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कैसे आंदोलनकारियों से मिलते थे, किसी पे एक लाठी नहीं चलने देते थे। और खास तौर से महिलाओं पे, नौजवानों पे तो कभी लाठियां नहीं चली सरकार के समय। और ऐसी जेन्युइन मांग को लेकर के सरकार लाठियां चला रही है, आपको डिटेन कर रही है, आपको इस पार्क में बैठने को मजबूर कर रही है, बिना खाना खाए बिना पिए आप लोग लगातार लड़ रहे हैं। तो सरकार को सुनना चाहिए। और समाजवादी पार्टी आपकी समस्या को प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ गए हैं, इन सारी समस्याओं को आपको अवगत करा दिया। उनके आदेश से, निर्देश से हम लोग आए हैं आपके बीच में। और आप लोग जहां भी हम लोगों की मदद हो, ये यूथ फ्रंटल और पूरी समाजवादी पार्टी आपकी लड़ाई लड़ेगी। एक संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आप लोगों की मांग को रखा जाएगा। और सरकार को इसे मानना चाहिए, सुनना चाहिए उसे। आपके आंदोलन से तो सीख ही लेना चाहिए कि जिन साथियों ने, जिन भाई बहनों ने अपने घर द्वार छोड़ करके और सिर्फ एक छोटी सी मांग कर रहे हैं कि हमें आप प्रमोट करिए, वो भी नियम के तहत प्रमोट करिए। कोई आपसे भीख नहीं मांग रहा है, कोई आपसे एहसान नहीं मांग रहा है, लेकिन उसको भी सरकार नहीं सुन रही है।
तो आप समझिए कि ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है। और आप लोगों के आंदोलन के आगे तो बड़े बड़े लोग झुके हैं, नौजवानों के आगे, नौजवानों के आंदोलन के आगे तो बड़ी सरकारें गिरी। दुनिया के आपने इतिहास पढ़ा हो, तमाम साथी इतिहास के भी होंगे। जब जब नौजवानों ने आंदोलन किया है तो सरकारें हिली हैं, उनका जो अन्याय और अत्याचार उसे वो मिटा है। तो इस सरकार का भी दिन ज़्यादा नहीं, यदि आपकी बातें नहीं मानती है, आप लोग आंदोलनरत हैं और सरकार नहीं मानती है, सरकार को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा साथियों। और साथियों, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं, हम लोग आपकी लड़ाई के साथ हैं। आपकी बात समाजवादी पार्टी सदन में भी उठाएगी और सड़क पे भी उठाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मैं निवेदन करूंगा यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष भाई अनीश राजा जी से कि वो भी आपको संबोधित करें और आपका हौसला बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस देश की सड़कें वीरान हो जाती हैं, उस देश की संसदें आवारा हो जाती हैं। डॉक्टर लोहिया जी ने ये बात कही थी और कल डॉक्टर लोहिया जी की पुण्यतिथि थी। 12 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि का दिन होता है और मुझे बड़ी खुशी है कि उनकी पुण्यतिथि के दिन आप लोग ने इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए और जो हमारे देश की संसदें आवारा हो गई हैं, दूर करने के लिए जो आपने सड़कों को वीरान करने का काम किया, इसके लिए मैं पहले आपको बधाई देना चाहता हूं। मेरे नौजवान दोस्तों और बहनों, कल शाम को डॉक्टर रामकरण निर्मल जी और दिग्विजय सिंह जी से हम लोगों की आपस में बात हुई और यहाँ पर कोई एक साथी है जिससे हमारी फोन पे बात हुई थी। हमारे यहाँ लोकल में एक हमारा विनय तिवारी लड़का रहता, उसने आकर के आपसे बात कराई थी। आपके एप्लीकेशन का व्हाट्सएप भी मैंने उससे मंगवाया था जो आप ज्ञापन देने के लिए आए थे। उसके बाद हम लोगों ने आपकी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में फैलाने का काम किया। आप लोगों ने भी किया होगा और हम समाजवादियों ने भी आपके उस मांग को, उस ज्ञापन के साथ साथ आप जो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, ठंड का मौसम शुरू हो गया है और कल रात से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री के आवास पे आपने आंदोलन और प्रदर्शन करने का काम किया। सरकार ने आपके ऊपर, सरकार के इशारे पर पुलिस ने लाठी बर्बरतापूर्वक मारा, तो ये आपके ऊपर एक स्पेशली नहीं मारा है। इस देश का नौजवान, इस उत्तर प्रदेश का नौजवान अपनी कोई भी बात को लेकर के, अभी हमारी एक बहन का हाथरस में उसकी जबान काट के, उसकी हड्डियों को तोड़ के गर्दन की, उसका बलात्कार करके, जब उसे उसके परिवार से 11 घंटे दूर रख के, पोस्टमार्टम के बाद उसको 11 घंटे दूर रखा गया उसके परिवार से। उसके बाद 2 बजे 2:30 बजे रात मिला करके उसको जला के, उसके परिवार को बताए बगैर उसको इसी के गांव में उसको जला दिया गया। इन मांगों को लेकर के हम तमाम नौजवान, जब समाजवादी के नौजवान विधानसभा उसको घेरने जाते हैं तो हम लोगों को बर्बरतापूर्वक मारने का काम किया जाता है। इस देश का, इस उत्तर प्रदेश का नौजवान जो अपनी बात को कहने के लिए इस सरकार के पास जाता है, इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास जाता है, तो उससे ना वो मिलते हैं, ना उसका वो काम करने का काम करते हैं। आप याद करिए, अगर इसमें कोई हमारा साथी हो, अगर वो 3 दिन मेहनत कर लेता था, हो सकता था तो पहले दिन वो मिल लेता था हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार में। अगर वो 3 दिन मेहनत कर लेता था, चाहे वो कोई संगठन अपनी मांग कर रहा हो, चाहे कोई नौजवान अपनी मांग कर रहा हो, चाहे कोई भी अपना व्यक्तिगत काम लेकर के गया हो, तो अगर वो 3 दिन लेता था तो वो माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात कर लेता था और हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी उसका काम करने का काम करते थे। लेकिन इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। ये कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपके ऊपर लाठियां चली हैं, आप यहाँ 48 घंटे से 24 घंटे, लगभग 24 घंटे से आप यहाँ पर धरने पर बैठे हो। ये तो एक सरकार का एक काम हो गया है कि किसी की बात न सुनना, किसी का कोई काम न करना। आज ही की घटना ले लीजिए, एक बहन, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी, आज हमारी एक बहन ने, महाराजगंज की बहन ने विधानसभा पर आग लगा दी। विधानसभा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने आग लगा दी। जी। अभी आपको सूचना मिली होगी। हाँ, देखें, लाइव देखें। और ये कोई घटना आज ही की नहीं है,
वो हर महीने, अभी पिछले महीने भी एक बहन, माँ और बेटी ने आग लगा ली थी हमारी अमेठी की, जिसकी जमीन को वहां पर प्रताड़ना हुई थी उसके साथ, उसने आग लगा ली, दोनों खत्म हो गए उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार गूंगी है, बहरी है और अंधी है और सो रही है। बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आपने एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर के इस सरकार को जगाने का काम किया है। बहुत कुछ नहीं कहूंगा, बस इतनी बात जरूर कहूंगा कि जिस तरह से आप आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हम नौजवान, हम समाजवादी नौजवान और माननीय अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। और ये कह नहीं रहा हूं खाली, ये हम लोगों ने अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव जी ने कही छात्र सभा के, और लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल जी ने बात कही। तो ये बात हम लोग सिर्फ कह नहीं है, इसको आप आजमा भी लीजिएगा। अगला आंदोलन करिएगा तो हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हकीकत में उसी विधानसभा पर खड़े हुए मिलेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के पास तो ज्ञापन हम लोगों के पास तो आएगा। फिर जो है हम आपकी बात सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिग्विजय देव सिंह जी, आप और साथ ही उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकर निर्मल जी, यूथ मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनीस राजा जी, आप लोग पूरी समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश के हर एक छात्र नौजवानों के मुद्दे पर जिस तरह से हर जगह खड़े होते हैं, आप लोग बधाई के पात्र हैं। छात्र बैठी हैं, मैं आप लोग से बस इस बात के साथ कहना चाहता हूं, मैं एक छात्र भी हूं, हाँ समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा हूं। इस नाते जब मैं लखनऊ में था, ये घटना पता चली तो आपके साथ में यहाँ आने का काम किया। साथियों, आपको लगातार पता है इस प्रदेश की सरकार गूंगी और बहरी ही नहीं है, जादुई सरकार है जो आप भी जानती है, ये भी आप जान लीजिए। हम लोग छात्र संघ के लोग हैं और छात्र नौजवानों के मुद्दे पर पूरे प्रदेश में लड़ने का काम भी करते हैं और आपकी लड़ाई के लिए अपने घर परिवार से दूर जाकर जेल में रहने का काम भी करते हैं। तो मैं आपसे बता दूं कि अभी जो घटना हुई, अभी जैसे बताया प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि जो लड़की के साथ घटना हुई, उसको मीडिया के द्वारा ये घटना ही बदल देंगे। हाथरस की घटना को बदल दिया गया। अब आज आप लोग अगर यहाँ बैठे हैं, ये आपकी, मैं क्या कहूँ कि ये आपकी वो जिंदा दिली है कि अपने मुद्दे को अपन के लिए आप लोग घर द्वार छोड़ करके, हमारी बहनें और भाई यहाँ बैठे हैं, पर जो ये हुकूमत में बैठे लोग हैं, वो लोग इस लड़ाई को क्या वो नहीं जानते हैं? आप लोगों ने कल शिक्षा मंत्री के आवास पर घेराव किया, क्या इस प्रदेश की और देश की सरकार को नहीं पता है कि ये भी किसी की बेटियां हैं, ये भी किसी के बेटे हैं, और उनको ये नहीं पता है कि पूरी रात से बैठे हैं? सब कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई मतलब नहीं है आपसे, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उनकी मति मारी जा चुकी है, उनको किसी चीज से मतलब ही नहीं है। वो आपके पास आएंगे भी नहीं, आपसे संवाद करेंगे ही नहीं, और जब जरूरत पड़ेगी तो आपके बीच के कुछ लोगों को दिखा देंगे कि ये लोग पुलिस से दंगाई कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, और आपके आंदोलन को खत्म भी करेंगे। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। और हम लोग बस इस बात के तमाम वो आपके साथ मिलकर किस तरह चालसाजी करेंगे ये भी याद रखिएगा। चाहे जो साजी तो हम लोग बस इस बात के हम लोग ये बता रहे हैं, और मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश के हर छात्र संघ का निकलने वाला नौजवान, हर लोग आपके साथ खड़ा है, हमारी बहनों के साथ खड़ा है, हमारे भाइयों के साथ खड़ा है, और हम लोग आपके साथ हैं। जिस तरह से होगा लड़ाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नौजवान साथियों, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। ये नौजवान बड़ी संख्या में जो आकर निकल कर आए और जो लड़ाई आपने लड़नी शुरू की है, इतिहास जब लिखा जाएगा तो आपकी हौसले के अफसाने लिखे जाएंगे। दरिया में बांध